बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस आउट हो चुका है। अब बच्चों के मन में जानने की इच्छा रहती है कि सर ये एडमिशन का पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे ये रजिस्ट्रेशन का फेज है वो चलता है, प्रेफरेंस कैसे भरा जाता है, साथ ही साथ कोर्स अलॉटमेंट कैसे होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किस किस डॉक्यूमेंट्स की नीड एंड रिक्वायरमेंट्स होती है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल के एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और साथ ही साथ अंत में हॉस्टल अलॉटमेंट कब होता है और कैसे शुरू होता है। तो सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिस इज वन वीडियो सॉल्यूशन वेयर आई विल टेल एवरीथिंग अबाउट बीएचयू एडमिशन प्रोसेस। यहां पे रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉस्टल अलॉटमेंट तक की जानकारी आपको विद इन 5 मिनट्स में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से हमारे इस प्यारे चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए आसान बनाने वाले हैं। बात करते हैं 1916 में वसंत पंचमी के दिन पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित एशिया की लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अगर हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस को इस माइंड मैप के थ्रू आप समझें तो काफी इजी रहेगा। कंपैरिजन करूंगा कि 2025 और 26 के जो एडमिशन प्रोसेसेस हैं उसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले बेटा रजिस्ट्रेशन के बाद आपका रिजल्ट आता था, ठीक है, रिजल्ट आता था, रजिस्ट्रेशन होता था, उसके बाद आपका रिजल्ट आता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, आपका रिजल्ट पहले आ गया और रजिस्ट्रेशन बाद में हो रहा है। पहला चीज तो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद आप क्या करेंगे बेटा, रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस की प्रक्रिया इस बार दोनों साथ साथ चलने वाली है। मतलब आप रजिस्ट्रेशन में अपना प्रोफाइल अपडेट करेंगे, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कहां से 10th किया है, 12th किया है, साथ ही साथ आपका 10th 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, कितने परसेंटेज आए हैं, किस सब्जेक्ट का आपने एग्जामिनेशन दिया है, कंप्लीट प्रोफाइल आपका जो कैटेगरी है वो क्या है, आप किसी कोटा से आते हैं, आप देन अदरवाइज आपको जो आपके प्रेफरेंस वगैरह है उस पर बाद में बात करते हैं। तो प्रोफाइल अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वगैरह आपको भरना रहेगा। ये आपका प्रोफाइल अपडेशन होता है। जैसे ही आप भरेंगे अपना फोटो, अपना सिग्नेचर वगैरह आप अपलोड करेंगे, मार्कशीट 12th की अपलोड करेंगे, उसके बाद आपको आना होगा प्रेफरेंस की तरफ। प्रेफरेंस के समय आपको इस साल के प्रेफरेंस में थोड़ा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। क्या है चेंजेस, पहले प्रेफरेंस के समय आपको बस मेजर जो है वो सिलेक्ट करना होता था। मतलब है कि आपको पहले बस ऑनर सेलेक्ट करना होता है। लेकिन अब जब आप प्रेफरेंस अपना बनाएंगे तो आपको समझना होगा कि आपकी क्लासेस कहां कहां चलती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी क्लासेस एफएमसी में चलती हैं तो एफएमसी आपके प्रेफरेंस में रहेगा। फिर आपकी क्लासेस एमएमबी में चलती हैं, एमएमबी आपके प्रेफरेंस में रहेगा। फिर आपकी क्लासेस अफिलिएटेड कॉलेजेस में चलती हैं, 4 अफिलिएटेड कॉलेजेस हो गए, डीएवी हो गया, एएमपीजी हो गया, वीसीडब्ल्यू हो गया एंड देन वीकेएम हो गया। एक आपका साउथ कैंपस भी है जिसको हम लोग आरजीएससी कहते हैं, जहां पे एग्रीकल्चर और कॉमर्स की क्लासेस चलती हैं। अब जब आप प्रेफरेंस बनाएंगे तो इन सब का एक और डुप्लीकेट आएगा जिसको हम कहते हैं पेड सीट, जहां पे आपको एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। एक्स्ट्रा पैसे का मतलब ये नहीं कि आप जो है पैसे देकर के खरीद पाएंगे सीट्स को, जी नहीं। अब आपको जो है एक्स्ट्रा पैसे, अगर आप का उसका कट ऑफ चाह रहे हैं कि मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ही चाहिए, तो उसके लिए अगर आपका कट ऑफ पार करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ता है। अब टोटल अगर प्रेफरेंस बनाओगे तो इस प्रेफरेंस में तुम्हारा क्या आएगा, एफएमसी आएगा, देन एमएमबी आएगा, एमएमबी बस गर्ल्स के लिए मैं बता दूं, फिर एफएमसी का पेड आएगा, देन एमएमबी का पेड आएगा, देन आरजीएससी आएगा, देन आपका जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं डीएवी, एएमपीजी, देन आपका वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, और फिर इन सब का पेड आएगा। ये आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि ये आपके जो क्लासेस कहां कहां चलते हैं उसमें आपका प्रेफरेंस क्या है। तो ये प्रेफरेंस नंबर 1 आपका हो गया। देन आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे, आप किस कोर्स के लिए जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले जो है कोर्स सिलेक्शन में मेरा आ जाएगा पॉलिटिकल साइंस। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे ऊपर रखा, पॉलिटिकल साइंस ना मिले तो हिस्ट्री मिल जाए, वो ना मिले तो ज्योग्राफी मिल जाए, वो ना मिले तो सोशियोलॉजी मिल जाए, वो ना मिले तो साइकोलॉजी मिल जाए, वो ना मिले तो इकोनॉमिक्स मिल जाए, ये मैंने रखा। अब मैं
पॉलिटिकल साइंस के साथ जितने कॉम्बिनेशंस होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस विद सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस विद जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस विद साइकोलॉजी हो, ये सारे कॉम्बिनेशंस मैं भरूंगा। और ये सारे कॉम्बिनेशन मैं एफएमसी के सबसे पहले भरूंगा, फिर मैं एमएमबी के भरूंगा, फिर मैं एफएमसी के पेड के, एमएमबी के पेड के, फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस के, ऐसे करते भरते जाऊंगा। प्रेफरेंस मैं अलग से आपको बताऊंगा। तो ये एडमिशन प्रोसेस में आप प्रेफरेंस भरेंगे। जब आप प्रेफरेंस भर लेंगे, आपका यहां पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फी पेमेंट कर लेंगे, फिर आपका होगा कोर्स अलॉटमेंट। इस कोर्स अलॉटमेंट में क्या होगा, आप कट ऑफ अगर पार करेंगे तो आपको कोर्स अलॉट किया जाएगा, उसमें आपको एक्सेप्ट करना होगा या फिर रिजेक्ट करना होगा। एक्सेप्ट करोगे तो फी पेमेंट करना होगा। जैसे ही फी पेमेंट करोगे और तुमको एक प्रेफरेंस का जो है सिलेक्शन कोर्स अलॉट किया गया है, तो तुम उसको फ्रीज भी कर सकते हो, अपग्रेड भी, कि तुमको उसको ऊपर का चाहिए तो अपग्रेड कर दो। तो अपग्रेड कर दोगे तो तुमको एक कॉम्बिनेशन पहले अलॉट होता था और इस बार आपको पहले ही अलॉट हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन आपको एक ही साथ मेजर और माइनर अलॉट करके मिलेगा। तो पहले की तरह नहीं जहां पे आपको कॉम्बिनेशन अलॉट किया जाएगा, आपको ऑलरेडी मेजर और माइनर अलॉट किया जाता है। ठीक है, यहीं पे जब आपको कोर्स अलॉटमेंट होगा तो मेजर माइनर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। यहां पे क्या होगा, फ्रीज अपग्रेड कर दोगे तो एक एक कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तुम आओगे और फिर उसके बाद आपका हॉस्टल एलोकेशन होगा। हॉस्टल एलोकेशन के बाद आप जो है आकर के यहां से क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्पॉट राउंड से पहले आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। स्पॉट राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है उससे पहले क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कंप्लीट प्रोसेस। आप बीएचयू में किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।